नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कि इंडिया ने कई मिसाइल्स का परीक्षण किया है पिछले कई दिनों से। लेकिन दोस्तों, जहां तक बात आती है बैलिस्टिक मिसाइल की, जिसके अंदर अग्नि सीरीज की मिसाइल है, तो उसके अंदर अभी कोई रिसेंटली कोई टेस्ट नहीं हुआ और अग्नि 5 के बाद में ऐसा लग रहा है कि इंडिया रुक गया है। तो आज हम बात करेंगे कि अग्नि 5 के बाद में इंडिया के क्या प्लान है और साथ ही MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल के ऊपर भी इंडिया के क्या प्लान है और खासकर अग्नि 5 के बाद में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इंडिया की सबसे लंबी रेंज की अगर कोई बैलिस्टिक मिसाइल है तो वो है अग्नि 5, जिसकी रेंज 5500 किलोमीटर बताई जाती है और इसका पहला टेस्ट 2012 के अंदर किया गया था। उसके बाद से इसके कई बार टेस्ट हुए हैं और सफल रहे हैं और इस साल माना जा रहा है कि ये ऑफिशियली इंडक्ट कर ली जाएगी। यानी कि दोस्तों, अब इसके यूजर ट्रायल, डेवलपमेंटल ट्रायल सारे खत्म हो चुके हैं। अब ये एक्टिव डिप्लॉयमेंट के अंदर आ जाएगी और दोस्तों ऐसा लगता है कि अग्नि 5 के बाद में अब इंडिया का लैंड बेस्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर फोकस खत्म हो चुका है और अब ये फोकस चला गया है अंडर वाटर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर, यानी जो सबमरीन से लॉन्च होगी और इंडिया की आने वाली न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन से इसका इस्तेमाल किया जाएगा। और जहां तक सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल की बात है तो इंडिया ने K-15 और K-4 का निर्माण कर लिया है और अभी वह K-5 और K-6 मिसाइल के ऊपर काम कर रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसने लैंड बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर ध्यान देना ही बंद कर दिया है। इंडिया अभी K-4 सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल के एक लैंड बेस्ड वर्जन के ऊपर काम कर रहा है जो अग्नि 2 को रिप्लेस करेगा, क्योंकि अग्नि 2 को भी काफी टाइम हो गया है बने हुए। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है और इसने अपनी कैपेबिलिटीज 3000 किलोमीटर तक टारगेट को हिट करने के लिए भी प्रदर्शन किया था। लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी अभी काफी ज्यादा पुरानी हो चुकी है और इसका कैनिस्टराइज्ड कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं आया है। और जहां तक K-4 मिसाइल की बात है तो ये कैनिस्टराइज्ड कॉन्फ़िगरेशन के अंदर भी आती है, यानी दोस्तों एक गैस चैम्बर के अंदर एक मिसाइल को पैक करके रखा जाता है। इसके अपने फायदे होते हैं और साथ ही ये एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को भी चकमा दे सकती है और इसीलिए अग्नि 2 को रिप्लेस करने के लिए इसी कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर काम किया जा रहा है। और जहां तक दोस्तों K-5 सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल की बात है तो ये इंडिया की पहली मिसाइल होगी जिसके अंदर मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल की क्षमता होगी, यानी कि ये MIRV कैपेबिलिटी के साथ में आएगी और इसका भी एक लैंड बेस्ड वेरिएंट आ सकता है और इसकी रेंज अग्नि 5 के जैसे ही हो सकती है। यानी कि दोस्तों, जो अभी अग्नि 5 है उसका आगे का वर्जन नहीं होगा MIRV टेक्नोलॉजी के साथ में, लेकिन K-5 मिसाइल की क्षमता जो होगी वो MIRV के साथ में प्लस में उसकी रेंज अग्नि 5 के जैसे हो सकती है। और दोस्तों आपको बता दें कि K-6 मिसाइल जो कि सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल ही है, इसको भी ऑफिशियली परमिशन मिल चुकी है आगे बढ़ने के लिए और इसकी रेंज 6000 किलोमीटर होगी और इसे आगे 10,000 किलोमीटर तक भी आसानी से किया जा सकेगा, एक लाइटर पेलोड जो कि 1 टन का हो सकता है उसके साथ में। हालांकि इसका लैंड वर्जन आएगा या नहीं ये अभी तय नहीं है, लेकिन इतना जरूर है चूंकि ये सबमरीन से लॉन्च होगी तो ये दुनिया के किसी भी टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकेगी, क्योंकि दोस्तों ये सबमरीन के थ्रू छिप के कहीं भी पहुंच सकेगी। और इसके अलावा दोस्तों इंडिया का अभी फोकस हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल के ऊपर भी है, जिसका अभी सफल टेस्ट भी हुआ था और इंडिया हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के ऊपर काम कर रहा है। और ये कहा गया था कि हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल के ऊपर अभी काम नहीं हो रहा, लेकिन DRDO के चीफ डॉक्टर जी सतीश रेड्डी ने बताया था कि वे हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल के ऊपर भी जल्द ही काम शुरू करेंगे। तो ओवरऑल दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अग्नि सीरीज की मिसाइल अगर हम बात करें तो अग्नि 5 लास्ट हो सकती है टेक्नोलॉजी के लिहाज से, लेकिन लैंड बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर इंडिया अभी और भी काम कर रहा है, चाहे वह सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल को ही आगे लैंड बेस्ड के अंदर विकसित करे और साथ ही MIRV कैपेबिलिटीज को भी वह लेके आएगा। धन्यवाद, जय हिंद।